से पूरे मन से, आत्मा की गहराइयों से मैं तेरी आराधना करता हूँ, तुझे मैं प्यार करता हूँ। संपूर्ण हृदय से पूरे मन से, आत्मा की गहराइयों से मैं तेरी आराधना करता हूँ, तुझे मैं प्यार करता हूँ। आराधना आराधना परम प्रसाद की आराधना, आराधना आराधना परम प्रसाद की आराधना। संपूर्ण हृदय से पूरे मन से, आत्मा की गहराइयों से मैं तेरी वंदना करता हूँ, तुझे मैं प्यार करता हूँ। संपूर्ण हृदय से पूरे मन से, आत्मा की गहराइयों से मैं तेरी वंदना करता हूँ, तुझे मैं प्यार करता हूँ। आराधना आराधना परम प्रसाद की आराधना, आराधना आराधना परम प्रसाद की आराधना। संपूर्ण हृदय से पूरे मन से, आत्मा की गहराइयों से मैं तेरी पूजा करता हूँ, तुझे मैं प्यार करता हूँ। संपूर्ण हृदय से पूरे मन से, आत्मा की गहराइयों से मैं तेरी पूजा करता हूँ, तुझे मैं प्यार करता हूँ। आराधना आराधना परम प्रसाद की आराधना, आराधना आराधना परम प्रसाद की आराधना, आराधना आराधना परम प्रसाद की आराधना, आराधना आराधना परम प्रसाद की आराधना। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित है प्रभु यीशु, हम तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं और तेरी महिमा गान करते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि आज का दिन आपने हम सभी लोगों को दिया है। इस आध्यात्मिक साधना में बिताते हुए हम लोग अपने आप को पहचान सकें कि हम लोग कहाँ पर हैं, और फिर से आपके साथ जुड़कर आपसे हम लोग जीवन प्राप्त करें, चंगाई प्राप्त करें। इस महान वरदान हमको देने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु यीशु, आपने क्रूस पर आप अपनी जान गंवा दी, हम सबों के लिए मुक्ति प्रदान करने के लिए क्रूस पर आप मर गए हैं, और विशेष करके इस रोटी के रूप में हमेशा हमारे बीच में रहते हैं,
क्योंकि आपने कहा है मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। इस परम पवित्र संस्कार में आप हमसे मिलने के लिए तत्पर होकर वेट करते रहते हैं। लेकिन प्रभु यीशु, कितने बार हम लोग आपसे दूर चले जाते हैं, आपको हम लोग समय नहीं देते हैं, अपने परिवार में हम लोग प्रार्थना नहीं करते हैं, आपके वचनों को नहीं सुनते हैं, उन पर मनन चिंतन नहीं करते हैं, उनके अनुसार अपना जीवन व्यतीत नहीं करते हैं। फिर भी आप मुझे बार बार मौका देते हैं पाप स्वीकार संस्कार के द्वारा आपके साथ फिर से जुड़ने के लिए, आपसे आशीष प्राप्त करने के लिए आप हम सभी को अवसर प्रदान करते हैं। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति और आराधना करते हैं। प्रभु तेरी स्तुति हो, आराधना हो, तेरा जय जयकार हो। बैठ जाइए। पाप स्वीकार संस्कार को ग्रहण करने के लिए हम लोग अपने आप को तैयार करेंगे। हमें देखना होगा कि कौन सा ऐसे पाप है जो हमें प्रभु के पास जाने में रोक रहे हैं। एक बार कुछ युवा लोग एक आइलैंड में चले गए, द्वीप समूह में पिकनिक मनाने के लिए। एक नाव में चलकर वो चले गए। जब उस द्वीप में पहुंच गए, सारे लोग उतर गए, लंगर उसने लगा दी एंकर नाव के लिए, और वो वहाँ पर जाकर खुशियाँ मनाने लगे। शुरुआत में सब कोल्ड ड्रिंक्स अन्य सारे चीज़ें, और धीरे धीरे उनके पास जो हॉट ड्रिंक्स था उसको भी पीना उसने शुरू कर दिया। और उस पीने में इतना ध्यान मग्न हो गए वो लोग, उनको पता ही नहीं चला कि अंधेरा हो गया। किसी ने कहा कि देखो रात हो गई है, हमें लौट के जाना है। तो सब लोग तुरंत अपना सामान बटोर कर उस नाव में जाके बैठ गए। नाव खेना उन्होंने शुरू कर दिया। रात भर उसने नाव चलाया। सुबह हो गया, उन्होंने देखा कि उनकी नाव वहीं पर थी। कारण क्या था? जो लंगर उन्होंने वहाँ पर लगाया था एंकर, उसको नहीं निकाला था। तो इसलिए जितना वो लोग चला रहे थे वहीं घूम रहे थे, नाव वहीं चक्कर काट रही थी, आगे नहीं बढ़ रही थी। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारा जीवन भी कभी कभी उस नाव के समान है। हम पाप में रहते हुए वहीं चक्कर काटते रहते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं। अपने जीवन में हम लोग वृद्धि नहीं करते हैं। और इसीलिए हमें आज ये पहचान कर देखना कि हमारे जीवन में ऐसी कौन सी डोरियां हैं जो हमारे जीवन रूपी नैया को आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। हम ऐसे कौन से पाप करते हैं जिसकी वजह से हमारा उद्धार नहीं होता है। रोमियो के नाम संत पौलुस अध्याय 6 पद संख्या 1 में कहते हैं, पाप करने से अनुग्रह की वृद्धि नहीं होती। पाप करने से अनुग्रह की वृद्धि नहीं होती। अर्थात जब कभी हम लोग पाप करते हैं, हमारे लिए अनुग्रह का द्वार बंद हो जाता है। हम आध्यात्मिक रूप से मर जाते हैं, हमें आशीष नहीं मिलती है। और इसीलिए ईसायास का ग्रंथ अध्याय 55 पद संख्या 7 कहता है, पापी अपना बुरा मार्ग त्याग दें और अधर्मी अपनी बुरी सोच। हम सभी जो पापी हैं अपना बुरा मार्ग त्यागने के लिए बुलाए जा रहे हैं। संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 9 कहता है, यदि आप अपना पाप स्वीकार करते हैं तो वो हमारे पाप क्षमा करेगा और हमें हर अधर्म से शुद्ध करेगा, क्योंकि वो विश्वसनीय तथा सत्य प्रतिज्ञ है। जब हम अपने पाप स्वीकार करते हुए उनके पास जाएंगे, वो हमारे पाप क्षमा करेंगे। और हमारे पाप क्षमा करने से क्या हो जाता है? याकूब का अध्याय 5 पद संख्या 16 कहता है, आप लोग एक दूसरे के सामने अपने पाप स्वीकार करें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, जिससे आप स्वस्थ हो जाएं। जिससे आप स्वस्थ हो जाएं। जी हाँ, पाप क्षमा से ना केवल
आध्यात्मिक चंगाई मिलती है बल्कि हमें शारीरिक चंगाई भी मिल जाती है। एक व्यक्ति को अचानक पेट दर्द शुरू हो गया। लगभग 37 साल का वो था। शुरुआत में उसने सोचा कुछ डाइजेशन प्रॉब्लम होगा, इसलिए हजमोला की 2 गोली उसने खा ली। ठीक नहीं हुआ, पेट दर्द और ज़्यादा बढ़ने लगा। तब वो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने 5 दिन की दवाई दे दी। उसने कहा कि इसमें सही हो जाएगा। 5 दिन हो गया, फिर भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाई दिया। फिर से डॉक्टर के पास वो गया। उसने कहा कि कुछ टेस्ट ज़रूर करने पड़ेंगे, कुछ अल्ट्रासाउंड करके देखना पड़ेगा कि सचमुच में क्या हुआ है। अल्ट्रासाउंड किया, पता नहीं चला। सीटी स्कैन कराया, पता नहीं चला। बहुत परेशान हो गया। व्यक्ति सो नहीं पा रहा था, पेट दर्द था। वो पेट दर्द से चंगाई हासिल नहीं कर पाया था। इसलिए वो दुखी होकर एक दिन एक पुरोहित के पास गया और उसने उसकी सारी व्यथा उस पुरोहित को सुनाई। शुरू से लेकर उस दिन तक क्या क्या हुआ सब कुछ उसने कहा। और उसके बाद पुरोहित ने पूछा, क्या तुम्हारे जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको तूने क्षमा नहीं किया है? तब उसने कहा, जी हाँ फादर, मेरे भाई के साथ मनमुटाव चल रहा है। संपत्ति के, ज़मीन जायदाद के सिलसिले में हमारे बीच झगड़ा हुआ था। 15 साल से हम लोग बातचीत नहीं कर रहे हैं। मैंने उसे क्षमा नहीं किया है। तो उस पुरोहित ने कहा, आज तुम पाप स्वीकार ग्रहण करो, पाप स्वीकार संस्कार को ग्रहण करो और उस व्यक्ति को क्षमा करो, उससे फिर से जुड़ जाओ। और उसने वैसे ही किया। उसने उस पुरोहित से पाप स्वीकार किया और उस के बाद वो घर गया। उसने उसके भाई के घर जाकर उससे बातचीत किया, उससे उसने क्षमा मांगी। आके वो सो गया। दूसरे दिन जब उठा, उसका पेट दर्द गायब हो गया था। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। देखिए प्रभु यीशु ने उससे उसके पाप क्षमा किए, उसको चंगाई, शारीरिक रूप से भी चंगाई दी। जब वो दूसरों को क्षमा करने के लिए तैयार हो गया, जब उसने अपने पापों के लिए क्षमा मांगी, तब वो चंगा हो गया। हम लोग बाइबल में भी यही देखते हैं। जब अर्धांग रोगी को 4 लोग उठा के प्रभु के पास लाया गया, तब प्रभु ने क्या कहा? तुम्हारे पाप क्षमा हो गए। और जैसे ही प्रभु ने कहा तुम्हारे पाप क्षमा हो गए, और उसके बाद वो उसने अपना खाट उठा के चल बसा। वो स्वस्थ हो गया, चंगा हो गया, उसके पाप क्षमा हो गए, वो शारीरिक रूप से भी वो चंगा हो गया। इसलिए कि एक विंसेंशन फादर जो एक रिट्रीट सेंटर में पाप स्वीकार के लिए, हमेशा वो पाप स्वीकार करते हुए अपना जीवन व्यतीत किया है। उसने मोस्ट ऑफ हिज प्रीस्टली लाइफ ही स्पेंट इन लिसनिंग टू द कन्फेशंस। रिट्रीट सेंटर में थे, कई सारे लोग उनके पास जाते थे। इसलिए वो 5 साल पुरोहिताई के बाद कहता है, लगभग 80% लोग बीमार इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने क्षमा नहीं किया है। 5 साल की पुरोहिताई के बाद, 15 साल की पुरोहिताई के बाद वो कहते हैं लगभग 35% लोग बीमार इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने पाप स्वीकार संस्कार को ग्रहण नहीं किया है, उन्होंने क्षमा नहीं किया है। आज उनको 45 साल हो गए पुरोहित होकर। 45 साल के बाद वो कहते हैं 85% लोग इसलिए बीमार हैं क्योंकि वो दूसरों को क्षमा नहीं करते हैं और पाप स्वीकार संस्कार को ग्रहण नहीं करते हैं। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर हम लोग संपूर्ण तरह से शारीरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, मानसिक रूप से हम लोग चंगाई प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें उस प्रभु के पास जाना है, हमारे पापों के लिए क्षमा मांगनी है। एक दूसरे के पास जाकर हमारे पापों के लिए क्षमा मांगने की आवश्यकता है। अक्सर हम लोग दिल से दूसरों को क्षमा नहीं करते हैं, तो इसलिए आज हम लोग उस प्रभु के पास जाकर पूछें, उनसे वरदान मांगे कि हम दिल से एक दूसरे को क्षमा कर पाएं। कई बार हम लोग, सबसे पहली चीज़ है कि हम पाप स्वीकार संस्कार को ग्रहण करने के लिए जाते ही नहीं हैं, और कभी कभी जो जाते हैं
अपने पाप छिपा देते हैं। सारे पाप तो बताते नहीं हैं, क्योंकि कलीसिया ने थोड़े से प्रेयर हम लोगों को सिखाया ना आखिरी में, जो पाप हमने किए हैं जो मुझे याद नहीं है उसको भी क्षमा कर दीजिए। कभी कभी हमें मुझे मालूम है, फिर भी उसी जो हमें मालूम है हम लज्जा महसूस कर रहे हैं बताने के लिए, हम उसी चीज़ में डाल देते हैं जो मुझे याद नहीं है, उसी लिस्ट में डाल के ख़त्म कर लेते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे पाप क्षमा हो जाएंगे, लेकिन जब हम लोग इंटेंशनली पर्पसफुली किसी पाप को छिपा देते हैं तो हमारी उन्नति नहीं होगी। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 28 पद संख्या 13 कहता है, He who conceals his sin will not prosper। जो अपने पाप छिपाता है वो उन्नति नहीं करेगा, और जो प्रकट कर देगा उस पर दया की जाएगी। कई बार हम लोग अपने पाप छिपाते हैं। कितने लोगों ने गर्भपात नहीं किया है लेकिन हम पाप क्षमा प्राप्त नहीं किए हैं। कितने लोग व्यभिचार करते हैं, कितने लोग चोरी करते हैं, कई बड़े बड़े पाप हम लोग करते हैं, लेकिन हम लोग लज्जा महसूस करते हैं या डर जाते हैं। हम लोग सोचते हैं कि हाँ पुरोहित को पता चलेगा कि मैंने क्या क्या पाप किया है, तो इसलिए हम लज्जित होकर या डर के मारे प्रभु के पास जाते हैं, लेकिन अपने पाप को छिपा देते हैं। तो हम भरपूर मात्रा में उस प्रभु के जीवन के हकदार नहीं बन सकते हैं। तो इसीलिए अगर हम संपूर्ण तरह से चंगाई प्राप्त करना चाहते हैं, हमें दिल से पाप स्वीकार संस्कार को ग्रहण करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमें प्रभु के पास जाना है, हमारे पापों को हमें एक तरह से आत्मावलोकन करते हुए हमें पापों को पहचानना है। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 6 कहता है, प्रभु 6 बातों से बैर करता है और 7 बातों से घृणा करता है। अध्याय 6 पद संख्या 16 से 19 तक। घमंड भरी आंखें, झूठ बोलने वाले जिह्वा, निर्दोष रक्त बहाने वाले हाथ, कपटपूर्ण योजना बनाने वाले हृदय, बुराई की ओर बढ़ने वाले पैर, असत्य बोलने वाला झूठा साक्षी, और भाइयों में झगड़ा लगाने वाला व्यक्ति। इन सारे चीज़ों से ईश्वर घृणा करते हैं। और संत पौलुस हम सभी लोगों को एक तरह से सचेत करते हुए हम सभी लोगों को बुलावा देते हैं। कलोसियों के नाम संत पौलुस अध्याय 3 पद संख्या 8 में कहते हैं, आप लोगों को क्रोध, उत्तेजना, द्वेष, परनिंदा और अश्लील बातचीत, यह सब एकदम छोड़ देना चाहिए। तो हम लोगों को संपूर्ण दिल से अपने पाप को स्वीकार करते हुए प्रभु के पास जाना है। एक खुली पुस्तक के रूप में अपने आप को प्रभु के सम्मुख रखना है और उनसे आशीष प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। तो आइए हम सभी घुटने टेकें, उस प्रभु के सामने हम लोग नतमस्तक हो जाएं, अपने आप को हम लोग समर्पित करें, क्योंकि प्रभु हमें हमारे पापों को क्षमा करने के लिए सदा तत्पर हैं। लेकिन जरूरी है कि हम उस प्रभु के सामने कबूल करें कि हम पापी हैं। तो उस प्रभु को देखकर हमारे शरीर के बाह्य आंखों को हम लोग बंद करें। लेट्स क्लोज आवर फिजिकल आईज, लेकिन अपने आंतरिक चक्षुओं को हम लोग खोल दें। अपने हृदय को देखें, अपने जीवन को अवलोकित करते हुए देखें कि हम लोग किस प्रकार पाप करते हैं, किस प्रकार एक दूसरे के साथ मनमुटाव में जीवन व्यतीत करते हैं, किस प्रकार गाली गलौज झगड़ा करते हैं, किस प्रकार दूसरों को हानि पहुंचाते हैं अपने वचनों के द्वारा, कार्यों के द्वारा, किस प्रकार ईश्वर के विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप करते हैं, किस प्रकार अपने माता पिता के बातों का अनादर करते हैं, किस प्रकार हमें जो करना चाहिए था उसे ना करते हुए, जिसे हमें नहीं करना चाहिए था उसे करते हुए हम लोग पाप करते हैं। तो इसीलिए आइए क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु से हम लोग क्षमा मांगे, प्रभु से हम लोग आशीष मांगे कि हम एक अच्छा पाप स्वीकार
कर सकें, प्रभु से हम लोग आशीष प्राप्त कर सकें, अपने पापों के लिए रोते हुए नया जीवन जीने के लिए तैयार हो सकें। क्योंकि पाप स्वीकार संस्कार एक घास निकालने के समान है। क्या हम लोग खुरपी से घास निकालते हैं या हंसिया से घास निकालना चाहेंगे? क्योंकि जब हम हंसिया से घास निकालेंगे फिर वो घास बढ़ जाएगा, लेकिन अगर हम खुरपी से घास निकालेंगे हम लोग जड़ के साथ उसको उखाड़ फेंक सकते हैं। तो प्रभु के पास सच्चे हृदय से जब हम लोग जाएंगे, सच्चे दिल से पछतावा करेंगे, प्रभु यीशु हम सभी लोगों को आशीष प्रदान करेंगे, हम सभी लोगों को अपने जीवन से भर देंगे। एक गीत के साथ अपने पापों के लिए हम लोग पछतावा करें, प्रभु के सामने कहें कि हे प्रभु मैं पापी हूं, मैंने पाप किए हैं, मुझे जो नहीं करना चाहिए था उसे करते हुए, जिसे नहीं करना चाहिए था उसे करते हुए, और जिसे करना चाहिए था उसे ना करते हुए, हे प्रभु मैंने पाप किया है, मैं पापी हूं, मैं पछताता, मैं रोता, मैंने बहुत पाप किए हैं। मैं पछताता, मैं रोता, मैंने बहुत पाप किए, 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 मैंने किया जो करना नहीं था, करना था जो नहीं किया, मैंने किया जो करना नहीं था, करना था जो नहीं किया, मैंने किया जो करना नहीं था, करना था जो नहीं किया, मैंने किया जो करना नहीं था, करना था जो नहीं किया, मैं पछताता, मैं रोता, मैंने बहुत पाप किए, मैं पछताता, मैं रोता, मैंने बहुत पाप किए, गिरा हुआ मुझे उठा दे हे प्रभु, पाप में कभी न गिरूंगा, गिरा हुआ मुझे उठा दे प्रभु, पाप में कभी न गिरूंगा, हाथ पकड़ के थाम ले हे प्रभु, दूर
पकड़ के थाम ले प्रभु, दूर कभी न जाऊंगा। मैं पछताता, मैं रोता, मैंने बहुत पाप किए। मैं पछताता, मैं रोता, मैंने बहुत पाप किए। मैंने किया जो करना नहीं था, करना था जो नहीं किया। मैंने किया जो करना नहीं था, करना था जो नहीं किया। मैं पछताता, मैं रोता, मैंने बहुत पाप किए। मैं पछताता, मैं रोता, मैंने बहुत पाप किए। मैं पछताता, मैं रोता, मैंने